अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है आफ्टरनून से, नाश्ता कर लिया है और अब मैं सफाई करने लगी थी। ईथियल अपने डैडा के साथ गया हुआ है हेयर कट के लिए और यहाँ पे मैं आपको उसके काम दिखाती हूँ। कोई वॉल ऐसी नहीं होगी जहाँ पे ईथियल ने अपनी कारीगरी नहीं दिखाई। तो यहाँ पे देखें, वो उसके हाथ में कोई कलर लग जाए और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई दीवार बचे। मतलब बेड, कबर्ड और सोफ़ों पे और जो है ना टेबल पे और ये ग्लास पे, उसको जहाँ मौका मिलता है, जहाँ उसको जो चीज़ अच्छी लगती है उस पे वो पेंट कर देता है। तो यहाँ पे मैं आराम से सोफ़े पे बैठी हुई थी, उसकी भी मामा आई थी तो उनके पास बैठ गई। उतने में जो उसने पूरे घर का काम किया, मतलब उसने फ्रिज तक को नहीं छोड़ा। फ्रिज पे भी उसने जो है ना अपना पूरी हाथ साफ़ किया है। और यहाँ पे फिर मैंने बोला चलो, अब बच्चा है, उसको कहीं ना कहीं तो उसने अपनी महारत दिखानी है। तो अब मैं उसके लिए एक बोर्ड लेके आऊँगी जिस पे जो है ना वो आराम से ड्राइंग वगैरह कर ले और ऐसे दीवारें ना गंदी हो, क्योंकि अभी बस रिसेंटली तो पेंट करवाया है और बस वो हेयर कट करवाने गया हुआ था। जी कौन आया है? कोई चेका हो गया, चिंदी हो गई है। इधर ऐसे देश क्या देश है? हेयर्स कहाँ गए हैं? हैं? हेयर्स कहाँ गए? दिशा खालो को इधर ऐसे उनकी टिंडी दिखा दे, दिखा दे। अच्छा चलो सही है, दिशा खाला को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखे ईथियल का हेयर कट, वो परेशान हुआ था कि मेरे हेयर कहाँ चले गए हैं। तो सफाई करने के बाद जी ईथियल जो है अब अपने डैडा के साथ खेल रहा है। मैंने साफ़ सफाई का काम कंप्लीट कर लिया है और अब मैं किचन में आई हूँ। तो मुझे मौका मिल गया था कि आराम से जो है ना किचन की अच्छे से सफाई कर ली जाए। चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो फिर मैंने यही सोचा है कि सबसे पहले किचन में जो है ना वो चूल्हे को साफ़ किया जाए। मैं वीकली साफ़ कर देती हूँ, लेकिन अब ईस्टर के बाद जो है ना वो 1 वीक से ज़्यादा हो गया, मैंने नहीं वॉश किया था तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ था। फिर मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये जो बर्तन धोने वाली जाली होती है, इससे बहुत अच्छा जो है ना वो चूल्हा साफ़ हो जाता है। तो मैं तो इसी से साफ़ करती हूँ और इतनी कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ये है कि इससे बर्तन भी अच्छे साफ़ हो जाते हैं और जो है ना चूल्हा भी आराम से थोड़ी कम मेहनत से साफ़ हो जाता है। और फिर मैंने साथ में टाइल्स भी पूरी पीछे से साफ़ कर ली हैं, क्योंकि खाना वगैरह बनाते हैं तो ऑयल की छींटे वगैरह पड़ जाती हैं। तो ये है जी शाम का टाइम, हम थोड़ी सी रोल पार्टी कर रहे थे और साथ में इसके अंदर पेटीज वगैरह लेके आए थे। तो हमारा इरादा था मामा के घर जाने का, तो फिर मैंने कुछ इस सिलसिले में फिर खाना भी नहीं था बनाया कि चलो वहाँ जाके जो है ना वो खाना पीना करेंगे। तो यहाँ पे बस थोड़ा-सा जो है ना हमने बोला कि पेट पूजा की जाए। तो यहाँ पे इसके अंदर चिकन रोल लेके आए थे और चिकन ये पैटी लेके आए थे। तो यहाँ पे हम बस यही एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद हम तैयारी पकड़ेंगे मामा के घर जाने की, काफ़ी दिनों बाद जा रहे हैं। और ये वाला सूट जो है ईथिल की दादों ने उसको गिफ्ट किया है, तो बहुत प्यारा था। ब्लैक कलर का इसकी निकर है और येलो कलर इसकी शर्ट है और यहाँ साथ में ये इसके ग्लासेस भी आए हैं। तो ईथिल तो ग्लासेस को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। ये 2 इसके ग्लासेस हैं ग्रीन कलर के। तो साथ में मैंने फिर अपने ये पिंक वाला सूट निकाल लिया। इसके अंदर तो इसके अंदर की टी-शर्ट्स वगैरह वो हैंग हुई भी होती है, तो बस वो फ़ौरन से वो निकाल के पहन लेते हैं। और यहाँ पे हम रेडी हैं। देखें जी ईथियल की टिंडी, ये इसकी फ्रेश टिंड है आज। तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो परेशान भी था कि मेरे बाल कहाँ गए हैं। यहाँ पे आगे हैं मामा के घर पे, थोड़ी देर बैठे थे, खाना पीना किया था। छोटी सिस्टर ने जो है ना वो चिकन पुलाव बनाया था और वो बहुत मज़े का चिकन पुलाव बनाती है। और यहाँ पे बस हम बैठे हुए हैं, बस जाने की तैयारी में थे। तो थोड़ी देर बस ऐसे गप्पे-शप्पे लगा रहे हैं और ईथियल का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था वहाँ से वापस आने को। वो मुझे कहता मामा यू गो, आई विल स्लीप हियर, कि मेरा कोई इरादा नहीं है भाई जाने का, आप लोग जाएं आराम से और मैं यहीं सोऊंगा। फिर हमने उसको बड़ी मुश्किलों से निकाला, चले भाई चले घर चलें। और यहाँ पे जब हम घर आए तो लाइट नहीं थी और इतना कुछ मतलब मूड ऑफ हो जाता है ना जब घर पे आओ लाइट ना हो। और फिर सारी रात लाइट नहीं थी, तकरीबन 6:30 बजे सुबह में आई है और फिर हम जो है ना आराम सुकून से सोए। और ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। थोड़ी कलेजी पड़ी हुई थी
और साथ में ये थोड़ा सा मसाला पड़ा हुआ था, और एक दिन मैंने बनाया था तो मुझे मसाला थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, फिर मैंने निकाल के इसको डी में रख दिया था और अब मैंने निकाल दिया है ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। फिर इसमें कलेजी बनाएंगे, साथ में ये मैंने जो रीफिलिंग का काम है वो करना है। और साथ में फिर ईथल के कज़न्स आ गए थे, फिर मैंने उनके लिए जूस बनाया है। यहाँ पे गर्मियों में ये ठंडा शरबत बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बाहर के शरबत पीने से या ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह से ये बेहतर है कि आप घर पे आराम से ये रूह अफ़ज़ा ठंडा ठंडा बना के पिए। ये है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर साथ में जी उनके लिए मैंने केक वगैरह पड़ा था, वो मैंने साथ में उनको बच्चों को दिया शरबत के बाद। ये नहीं कि शरबत के साथ ही उनको केक पेश कर दिया, तो चाहे वो बच्चे पीते नहीं हैं, फिर रिफ़्रेशमेंट में ही मैंने उनके लिए जो है ना केक वगैरह रख दिए थे। और साथ में ये मैंने फिर कलेजी बना ली है और बहुत मज़े की बनी थी। उसके अंदर को पसंद नहीं है लेकिन फिर भी वो मेरे लिए ले आते हैं, और फिर हम थोड़ी ही मंगवाते हैं कि चलो इतनी बस मैं और उसके अंदर है तो खाने वाले इतने हैं नहीं, तो फिर थोड़ा खाना बनाया जाए ताकि वेस्ट भी ना हो। साथ में फिर मैंने इसके अंदर के लिए 1-2 पीसेस चिकन के भी डाल दिए थे ताकि वो भी आराम से खा लें। ये ना हो कि फिर उनको बोले नहीं नहीं मैंने नहीं खाना, लेकिन खा लेते हैं, नखरे नहीं करते। और साथ में फिर मैंने दोनों बच्चों के लिए, तीनों बच्चों के लिए, ईथल के लिए भी फिर मैंने फ़्राइज़ बना लिए थे क्योंकि वो बच्चे फ़्राइज़ बहुत मज़े से शौक़ से खाते हैं। खाना मैंने उनसे पूछा था, वो कहते हैं हम खा के आए हैं मामी, तो फिर मैं बोला चलो फिर हम फ़्राइज़ पार्टी कर लेते हैं। तो जी ये है हमारा छोटा सा व्लॉग, होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कर दें। पीछे वॉइस ओवर में आपको हमारे तोतों की भी आवाज़ें आ रही होंगी, ची ची ची, तो उनको भी जो है ना वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। तो चलें जी, व्लॉग इतना सा था। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और बस यूँ ही दुआओं में याद रखें, दुआएं लें और दुआएं दें। एक यही वाहिद चीज़ है जो हम मुफ़्त लेते हैं और मुफ़्त देते हैं। चलें, अपना ख्याल रखें।